कर्म किसी को माफ नहीं करता। कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। वो सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से नहीं होता, गलती होती है ताकि हम सही की कीमत जान सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वो सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वो इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। इसलिए अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। जिसकी जरूरत है उस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दे। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को भी आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना कीजिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारे बारे में बुरा कर रहा है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म दोनों बर्बाद करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होगी। सबसे बेहतर नज़र वो होती है जो अपने कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चों को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास नहीं है उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए। यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ न मांगो, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या देना है। बुरे समय में ये मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो कि कौन साथ छोड़कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को आंखें बहुत पसंद है जो उनकी याद में रोए हो, जो अपने किए गुनाह पर रोते हो, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो।
जो किसी की बुराई को देखना न चाहते हो। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद है। जब इंसान गलती करता है तो वो अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और अपने ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहानों का सफर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घरे खुद ब खुद भर जाती है और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टीले सूखे के सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद मत करना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना। रब पे भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देंगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। कष्ट हरने के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूँ जैसे वो देख ही नहीं रहा, पर वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक चक्कर शमशान का भी लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूखे को खाना खिला दिया करो, और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धा आश्रम का लगा लिया करो, और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि वो शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले, वक्त थोड़ा देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा में बैठा करो, आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगेंगे। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पाँव ही नहीं। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा ऐ बंदे। सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर ये तो जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ही ना हो, सुकून ना हो, शांति ही ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा में ठंडक ना पहुँचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।